हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की ये वीडियो राखी ट्यूटोरियल होने वाली है, जो आप घर पे इजीली जो भी आपके पास सामान अवेलेबल है उससे आप बहुत ही कम समय में बहुत ही ब्यूटीफुल सी राखी आप बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे पास ये मैक्रम की डोरी है और कुछ इसमें मैंने गोल्डन कलर की मोती लगाई है। तो आप देख रहे हैं मैंने सुई में जस्ट धागा जैसे पिरोया जाता है वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट का दोहरा धागा लिया है और उसमें इन मोतियों को लगा दिया है। देन उससे लगभग 1.5 गुना लंबाई में 2 और धागे मैं ले रही हूँ और इन चारों को अब मैं जस्ट सिंपल एक साइड से टाइट नॉट कर दे रही हूँ। अब मैं इसको एक साइड से या तो टेप से सिक्योर करके या फिर आप किसी को पकड़वा भी सकते हैं। आपको इसको बनाना है, ये आप देख सकते हैं। एक साइड का धागा आपको सेंटर वाले धागे के ऊपर रख के और उसके नीचे से नॉट ले जानी है और इस तरीके से आपको लगातार ऑल्टरनेट वे में पहले लेफ़्ट साइड का धागा देन राइट साइड का धागा, इस तरीके से आपको लगातार एक के बाद एक नॉट्स बनानी है जो एक पैटर्न क्रिएट करती हैं। आप देख सकते हैं ये एक पैटर्न है जो कि एक ब्रेसलेट या राखी का एक साइड लुक देता है। देन मैं यहाँ पर अब सेंटर की जो मोतियाँ हैं इन मोतियों को एक एक करके उसके दोनों साइड को इन नॉट्स से कवर कर रही हूँ। सिंपल आपको करना वही है, जस्ट एक एक मोती लेकर और पहले लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड के धागे को आप लें, देन उसके ऑल्टरनेट धागे को उसके दूसरी तरफ वाले धागे को सेम वैसे ही नॉट बनाना है और इस तरीके से आप अपनी पूरी राखी को बना सकते हैं। साइड के दोनों धागे आपको सेंटर वाले धागे से थोड़े लंबे लेने हैं क्योंकि उनसे ही लगातार नॉट्स बन रही है, तो उनकी लेंथ मोती लगे वाले सेंटर के धागों से थोड़ी लंबी होनी चाहिए। सो हियर इज़ माई ब्यूटीफुल राखी इज़ रेडी। आई होप आपको ये इजी ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा एक सैटन का, मेरे पास यहाँ एक रिबन था, मैंने इसका सेंटर लेकर इस पर पॉम पॉम बॉल, जो कि आपके पास अगर आपने कभी बर्थडे या कहीं भी कोई भी कैप कुछ भी हो उसमें या दुपट्टों में पॉम पॉम बॉल लगी होती है, तो उस पॉम पॉम बॉल को सेंटर पे लगा के उसके अलावा आपके पास जो भी एक्सेसरीज हो उससे आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पर ये रिंग है जो कि कढ़ाई में लगाई जाती थी और उसके नीचे ये गोल्डन स्टार्स को मैंने जस्ट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया और देन इसको मैं इस रिबन पर पेस्ट कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मिनटों में कितनी खूबसूरत सी राखी यहाँ बनकर रेडी हो गई है। सो यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो मेरा है, यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी मैक्रम की थ्रेड ली है। आप चाहे तो मौली या जिसको कलावा बोलते हैं उसको भी ले सकते हैं। यहाँ सिंपल जो बाल में आप सिंपल ब्रेड गूंथते हैं चोटी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, वैसे ही आपको एक ब्रेड तैयार करनी है और उसके एक साइड पे मैंने नॉट लगा के किया था। दूसरी साइड में जब ब्रेड आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी देन आपको उसको टाई करना है। यहाँ मैं अब इस बड़े मैक्रम के, चूँकि मेरा मैक्रम का थ्रेड काफ़ी मोटा था और उसमें आप देख रहे हैं कि वो छोटे छोटे पतले थ्रेड्स के साथ बना हुआ था। देन मैंने इसको इसके साइड्स को कॉम्ब करके एक टैसल टाइप में क्रिएट कर दिया। सो very simple and elegant Rakhi is ready. Now I have this gota which is approximately 1 inch in width. So मैंने just इसको एक, जिसको आप कच्ची सिलाई बोलते हैं, सुई से वो एक टाँक दिया और उनको जब उस थ्रेड को मैंने खींचा सिलाई किए हुए तो वो एक सर्कल का लुक क्रिएट करता है और इसके दोनों एजेस को जो कि खुले हुए थे मैंने इसी थ्रेड से सिल दिया। देन इस मैक्रम की थ्रेड पे सेंटर पे यहाँ पर मैं
बुकरम ले रही हूँ और इसके सेंटर पे ग्लू गन से मैं इस थ्रेड को पेस्ट कर देती हूँ। इसके ऊपर मैंने जो ये गोटा पट्टी से राखी बनाई है, सिंपल सिर्फ एक स्टिच से तैयार होकर ये आपकी एलिगेंट ब्यूटीफुल सी राखी तैयार हो गई है। इस पर आप चाहें कोई भी एम्बलिशमेंट्स या फिर स्टोन वर्क, स्टार्स, कुछ भी आप इस पर अटैच कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। यहाँ मैंने बैक पे, मेरे पास इतना चौड़ा गोटा नहीं था और मैंने इसको ज़्यादा हैवी नहीं किया, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस पर जस्ट एक चौकोर गोटे को पीछे से पेस्ट कर दूँगी, जो कि इसके वाइट पैटर्न को छिपा देगा। यहाँ साइड में मैं इसके लुक्स को और एनहांस करने के लिए इसमें इसी गोटे से साइड में रैप दे रही हूँ, जो कि इसके साइड को और एलिगेंट बना देगा। और यहाँ पर मेरी एक अगेन हैंडमेड राखी तैयार हो गई है। वेल, ये राखी का टॉप मैंने बनाया है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर के सिंपल आप एक रोल करके उसकी एक ट्यूब टाइप की बना लीजिए। उस ट्यूब को जब आप चक्री की तरह गोल गोल अटैच करेंगे तो वो इस तरह से एक बन जाता है, और इसको सेंटर से जब आप ऊपर की ओर उठाएंगे तो एक डोम शेप में आ जाएगा। उसी डोम को मैंने जस्ट ग्रीन एक्रिलिक कलर से पेंट कर लिया और इसको मैंने यहाँ स्टार्स से डेकोरेट किया। और अब मैं इसके बैक को कवर करने के लिए अगेन गोटा से इसके बैक पर सिंपल पेस्ट कर दूंगी। और यहाँ मेरी एक पेपर से, टोटली वेस्ट मटेरियल न्यूज़पेपर से बनी हुई राखी तैयार है। नाउ आई एम यूजिंग फेविक्रिल शिल्पकार क्ले। आप चाहें तो एमसील का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट दैट इज़ इन ब्लैक कलर, सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक इट विद फेविक्रिल शिल्पकार, बिकॉज राखी इज़ अ फेस्टिवल, इज़ अ होली फेस्टिवल ऑफ आवर हिंदू ट्रेडिशन। सो यहाँ इस क्ले को बनाने का तरीका होता है कि आप हल्का सा हाथ में पाउडर, कोई भी बेबी पाउडर या कुछ भी हाथ पे लेकर इसके दोनों पार्ट्स को, एक हार्डनर एक रेजिन पार्ट होता है, उसको इक्वल अमाउंट में लेकर अच्छे से मिक्स करके देन आपके पास एक डो जैसा तैयार हो जाता है। और वो आपके हाथ पर या सरफेस पर स्टिक ना करे, उसके लिए आपको जस्ट अपने हाथ पर और उस सरफेस पर बेबी पाउडर लगा कर रखना है। और आप इसमें जो भी पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं दैट इज़ टोटली अप टू यू। यहाँ मैं एक हार्ट शेप का पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ, विच इज़ ईजीएस्ट मोस्ट। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ईजली कट हो गया। और इसकी साइड्स में मैं चेन या फिर कोई भी थ्रेड लगाने के लिए इसकी साइड्स में मैं 2 होल कर दूंगी, और इसकी जो भी एजेस हैं आप उसमें जस्ट हल्का सा हाथ पे पाउडर डैप करके उनको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ मैंने खाली रिफिल ली हुई है और उससे कुछ पैटर्न्स क्रिएट करना चाह रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से या आपके पास कोई टूल हो उससे भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग ओम। आप इसको अपने घर में बच्चों को बनाने के लिए दीजिए और उनसे उनकी क्रिएटिविटी इससे एनहांस होगी। वो अपनी थॉट्स, अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ाएंगे और जो उनको अच्छा लगता है वो इस पे बनाएंगे। और हैंडमेड राखी एज वेल एज भाई के लिए बहन ने अपने हाथ से बनाई हो, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और इस लॉकडाउन के समय में या फिर अगर आप बाहर इंटरेस्टेड नहीं हैं सामान ख़रीदने जाने में, तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है कि आप घर पे अपने खाली समय का उपयोग करें और इन सब क्रिएटिविटीज़ को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। तो आपका भी माइंड कुछ शार्प होगा और आपके बच्चों का भी। दे एंजॉय डूइंग इट। यहाँ मैं एक सिंपल सा क्ले बॉल से एक छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, कुछ नहीं भी लगाना चाहते हैं ऊपर से अलग अटैचमेंट, तो इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ मैं लीव्स, 2 लीव्स और सिंपल एक फ्लावर
अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरे इस बेस को भी फ्लावर्स, लीव्स या छोटी छोटी बॉल्स के साथ या बीड्स के साथ छोटे छोटे पैटर्न बना के उनको फिक्स कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, या फिर इसको प्लेन भी रहने दे सकते हैं। उसको आप कलर से उसका एनहांसमेंट कर सकते हैं। तो ये थर्ड क्ले राखी, इसको मैं जस्ट एक ऊपर से प्लेन सरफेस का कुछ भी आप उस पर रख के, कोई प्लेट हो या कुछ हो, या मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ये बॉक्स का कवर था, तो मैंने उससे इसको प्लेन कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कि इसको बेलना है, कोई आपके पास टूल होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, जस्ट सिंपल, जस्ट लाइक आलू का पापड़ आप जैसे घर में बनाते हो वैसे ही बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से गोल उंगलियाँ इस पर फेरो और ये गोल पैटर्न तैयार हो गया। आप इस पर 5 रुपये का सिक्का लगा दो, उसका एक इम्प्रेशन आ जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई माता जी का सिक्का हो, उसको लगा दो, उसका इम्प्रेशन आ जाएगा। आप अपने थंब का इम्प्रेशन दे सकते हो। मतलब बच्चों से ये अल्टीमेट क्रिएटिविटी आप करवा सकते हो, और इसको बनाने में उनको जितना समय लगेगा उतना ही वो कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट मेरा राखी का जो पैटर्न है, मैंने उसको काफ़ी सॉफ्ट कलर दिया है। वेल मैंने इसको वाइट पर्ल कलर से कलर किया है, और इसकी लीव्स और फ्लावर्स को सिंपली जस्ट ग्लास कलर से पेंट किया है। आफ्टर ड्राइंग दीज कलर्स आई एम यूजिंग golden dust powder with dry brush. I am just applying this brush on this surface, and आप देख सकते हैं कि ये इसके लुक को टोटली चेंज कर देता है। यहाँ मैंने इस वाइट कलर की प्लेन राखी को थोड़ा और डिफरेंट लुक दिया है। इसमें 3D लाइनर से डॉट पैटर्न क्रिएट करके आप कुछ भी बना सकते हैं। और ये इस राखी की साइड में मैंने जस्ट थ्रेड को सिंपल नॉट्स के थ्रू थोड़ी थोड़ी दूर पे उन दो धागों को हाथ से मोड़कर या लपेट कर देन उस पर अप्रॉक्सीमेटली 1 इंचेस की दूरी पर उस पर एक एक नॉट देके मैं इसके दोनों साइड्स को तैयार कर रही हूँ। आपके पास जो भी मोती हों, बीड्स हों, आप उनसे बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये बीड्स की कुछ एक लरी थी, सो आई हैव डिसाइडेड सिंपली जस्ट मेक अ लूप, एंड बाकी बची हुई बीड को मैंने उस लूप से पास किया, देन इट मेक्स अ एलिगेंट राखी। ये सिंपल ब्रेड की बनी हुई चोटी, जैसे आप बाल में गूंथते हैं वैसे ही बनी हुई एक राखी। यहाँ क्ले के साइड में मैंने एक एक बीड डालकर उस बीड के को जस्ट एक धागे से डालकर और दूसरे धागे के साथ उसमें गांठ लगा दी। वेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल एलिगेंट ब्यूटीफुल सी राखी तैयार हो गई है। ये क्ले वर्क जो है ये वॉशेबल भी है, बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा वार्निश का एक लेयर लगा दीजिए। अदरवाइज़ आप अगर वार्निश नहीं लगाना चाहते तो आप गोल्डन डस्ट मत इस्तेमाल करिए, और जो आपने एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर कुछ भी लगा दिया है इसके ऊपर तो वो वाटरप्रूफ होता है, और आपकी राखी काफ़ी दिन तक अच्छी और खूबसूरत बनी रहेगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you all enjoy the tutorial. Thank you.